हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आई हूँ अपने घर यानी कि मम्मी के पास। और मम्मी के पास आने का रीज़न क्या था कि यहाँ पर ना मेरे चाचा की जो है बरसी थी, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। इनवाइट कर रखा था। 6 तारीख को मेरी बेटी का पेपर है और 5 तारीख को यहाँ पर फंक्शन था और इसलिए आना पड़ा क्योंकि ये ज़रूरी भी था। क्योंकि मेरे जो चाचा जी थे वो हमारे पिताजी के समान थे और उनका मतलब हम अभी भी इतना मतलब दिल से इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। वो हमारे बीच में अभी नहीं है, फिर भी हमें था कि उनके जो उनका जो भी कार्यक्रम रखा गया है, जो भी पूजा पाठ रखी गई है, वहाँ पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों का, क्योंकि हम उनकी बेटियों के समान थे। तो चलिए दोस्तों, इसीलिए मुझे आज अपने घर आना पड़ा। तो मैं सुबह कल जो है, कल शाम को मैं निकली थी वहाँ से। कल शाम को जो है वहाँ पर फेस्टिवल, कल तो खैर फेस्टिवल भी था लेकिन शाम को मुझे निकलना पड़ा और गाड़ी वाड़ी भी नहीं थी, लेकिन तत्काल जो है मेरे हस्बैंड ने वंदे भारत की टिकट करवाई और मैं वहाँ से निकल गई। 5 साढ़े 5 बजे के करीब मैं यहाँ पर पहुँच गई। 2 घंटे, बहुत अच्छी सर्विसिंग थी, 2 घंटे के अंदर मैं पहुँच गई दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज अपनी मम्मी का यहाँ यानी कि मैं अपना मायका भी दिखाती हूँ आपको कि किस तरह का मेरा मायका वाला घर है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, फिर इसके बाद मुझे चाची के घर जाना है। तो चलिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरा घर यानी कि मेरा मायके का घर। और ये देखिए यहाँ पे इसका फ्रंट गेट है। चलो तो मैं अंदर जाती हूँ और आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, गेट जो है इस तरह से यहाँ पे गेट है और इस तरह से देखिए गेट मैंने खोल लिया है। तो इस तरह का घर है मेरा दोस्तों, ये देखिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इस तरह से मेरा घर है और इस तरह का कुछ लुक है मेरे घर का। और ये देखिए, तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे ना ये डीलर से हमने मकान लिया था। तो डीलर जो मकान बनाते हैं उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती है। तो ये सारी सीलन जो चढ़ी हुई है, एक्चुअली इसमें ना पाइपिंग वगैरह की दिक्कत थी। तो यहाँ पे एंट्री के बाद दोस्तों ये सारा है इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, ये जितना भी काम है ये थोड़ा सीलन की वजह से यहाँ पे अभी पेंडिंग है, काम करवाना बाकी है। सारा वाइट वॉश दोबारा से ये करेंगे क्योंकि ये ना यहाँ पे लीकेज वगैरह की दिक्कत है अंदर से नीचे। तो भाई ने अभी वो लीकेज की दिक्कत दूर करी है। तो 1 साल के अंदर अंदर वो ये वाला काम भी करवा देगा। तो इस तरह से देखिए, यहाँ से स्टेयर्स हैं छत में जाने के लिए। और इस तरह से देखिए, आगे मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ भी किस तरह से है। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरे मायके का घर। तो ये एंट्रेंस गेट है दोस्तों, इस तरह से ये देखिए। और इस तरह से ये जो है घर है, ये अलमारी यहाँ पे लगा रखी है हम लोगों ने। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, भाई बैठा हुआ है मेरा और मम्मी भी, ये मम्मी बैठी हुई है। तो इस तरह से देखिए, अभी मेरे सारे कपड़े फैले हुए हैं क्योंकि मुझे जाना है। तो यहाँ पे देखिए, एंटर करते ही दोस्तों ये देखिए, मैं दोबारा से आपको एक बारी दिखाती हूँ। तो यहाँ से एंटर करते ही इस साइड में रूम्स है और इस साइड में जो है हमारा किचन है। तो ये देखिए, हमारा किचन इस तरह से है। बहुत अच्छा किचन है, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। देखिए बाहर से भी पूरा व्यू दिखता है, कोई अंदर आ रहा है तो ये पूरा मिरर, ये शीशा वगैरह लगा हुआ है, यहाँ पे स्टील की ग्रिल्स लगी हुई है। तो इस तरह का देखिए यहाँ किचन है, पूरा ओपन है, कोई मतलब डोर वगैरह नहीं है इस तरह से। तो देखिए यहाँ इस तरह से किचन है हमारा। और किचन यहाँ पे मतलब किचन में काफ़ी सारा मतलब रोशनी रहती है, काफ़ी सारी लाइट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि अंधेरा अंधेरा टाइप लाइक। तो इस तरह से देखिए किचन है। और यहाँ पे बर्तन वगैरह का स्टैंड भी लगा रखा है। तो अभी मतलब इसमें वुडिंग वाला काम नहीं हुआ है क्योंकि देखिए मेरे फैमिली में ना भाई और सिर्फ मम्मी ही है, इस वजह से ज़्यादा लोग भी नहीं है दोस्तों, सामान भी हम लोगों का ज़्यादा नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, इसके बाद दोस्तों यहीं से सीधा इधर से ये पूरी गैलरी टाइप बनी हुई है। तो देखिए ये एक रूम ये है हमारा। तो ये रूम मेरे भाई का है और भाई मतलब जो भी है अपना लैपटॉप वगैरह में जो भी काम करता है। तो ये लैपटॉप वगैरह, ये स्क्रीन रखी हुई है, इसने कंप्यूटर रखा हुआ है। और ये सारी दोस्तों ना, ये मैं बताया था ना अब तक स्टार्टिंग में ही कि ये सीलन की वजह से सारा जो है दीवार जो है हमारी ख़राब हो रखी है इस तरह के। ऊपर की दीवारें सही है, ये वॉशरूम है, वॉशरूम की वजह से यहाँ पे पाइपिंग की कुछ दिक्कत वगैरह थी, यानी कि पाइपिंग अंदर से वो हो रखा था। ये देखिए ये वॉशरूम है हमारा इस तरह से। तो ये अभी टाइल्स का काम करवाया है दोबारा। तो इस तरह से देखिए, पहले वो वहाँ पर जो है पाइप, पानी का जो निकास था इस तरफ को था, अभी वहाँ करवा दिए क्योंकि इसमें ना बहुत दिक्कतें हो रही थी, कहीं से पाइप टूटा हुआ था, लीकेज हो रही थी, इस वजह से सारी दीवारों में जो है सीलन चढ़ी हुई है इस तरह से। तो ये देखिए ये रूम है एक इस तरह का। तो एंट्रेंस यहाँ
यहाँ से डायरेक्ट इधर से गैलरी से आते हुए ये एंट्रेंस है। ये सारा सामान इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये मेरा भाई जो है वो काम करता है, जो भी जेंट्स, जितने भी जेंट्स का वो सामान होता है, यानी कि जेंट्स वेयर जितनी भी होती हैं उन सब चीज़ों का काम करता है। तो ये सारे जो है स्टॉक है, यानी कि आप सर्दियाँ चली, विंटर्स का स्टॉक रखा हुआ है यहाँ पे। तो ये सारी दुकान का सामान रखा हुआ है उसने, ये शॉप का मतलब जितने भी शॉप का सामान है वो इधर लेके आ जाता है। अभी क्या है, समर आ गए हैं तो समर का जो है जितना भी स्टॉक है अब समर का स्टॉक रखेगा दुकान में। तो इस तरह से जो है ये देखिए ये एक रूम है और इस तरह से यहाँ पे एक गैलरी भी बनी हुई है देखिए। तो गैलरी के डायरेक्ट जाते ही यहाँ पे मम्मी का और दादी का कमरा है, दादी भी हमारे साथ ही रहती है। तो इस तरह से देखिए ये रूम एंटर, इस तरह से ये एंट्रेंस है और इस तरह से देखिए यहाँ पे रूम है एक। तो ये रूम में मैंने बताया ना सीलन, सारा जगह सीलन चढ़ रखी है दोस्तों। तो अभी पाइप का काम हो गया है, बस अभी सीलन का जो भी है जितना भी काम है वो अब इसके बाद कराएगा, क्योंकि उसने कहा था कि समर वेकेशन यानी कि समर में मैं ये काम कराऊंगा, क्योंकि थोड़ा धूप वगैरह रहती है ना तो अच्छे से ड्राई हो जाता है। तो इस तरह से देखिए ये ऊपर वो बना हुआ है, तो वुडन वर्क अभी नहीं करा है हमने। तो इस तरह से देखिए मंदिर का है ये, यहाँ पे मंदिर है हमारा इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों, फिर ये वाले रूम के बाहर ना एक इस तरह का स्पेस बना हुआ है जहाँ पे आप वॉशिंग वगैरह जो है कर सकते हैं, कपड़े वगैरह धो सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये एक वॉशरूम है यहाँ पे भी साइड में, इस रूम के साथ ये वॉशरूम बना रखा है इस तरह से। तो ये है रूम देखिए दोस्तों, यहाँ पे कूलर भी लगा रखा है। तो दोस्तों इस तरह से, और यहाँ ऊपर है ना जो यहाँ पे देखिए स्पेस है, पीछे प्लॉट जो है वो खाली है। तो इस तरह से बहुत ही कूलिंग वाला यहाँ पे रहता है इस वाले एरिया में। तो यहाँ पे सारी विंडोज़ वगैरह भी बनी है, तो जैसे गर्मी वगैरह लगे तो आप विंडोज़ वगैरह बिल्कुल खोल सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से देखिए मेरे घर का जो है परफेक्ट लुक जो है इस तरह का है। और ये देखिए दोस्तों इस तरह से, मैं देखिए बैक साइड बैक करके जा रही हूँ, मम्मी इधर आ गई हैं। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से है ये रूम, कुछ इस तरह का है। और देखिए जो है अब मम्मी कर्टन लगा रही है, धूल मिट्टी आती है ना दोस्तों, इस वजह से मम्मी सारे कर्टन्स को दोबारा से लगा रही है इस तरह से। और ये देखिए बहुत ही अच्छा है हमारा यहाँ पे घर का, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी सीलन की वजह से ही दिक्कत है। और ये देखिए दोस्तों ये मेरे फादर हैं, तो जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो इस तरह से दोस्तों ये देखिए रूम पूरा इस तरह का है। यहाँ पे भी इधर से भी जैसे अगर आपको लगाना है कुछ एसी वगैरह तो एसी लगा सकते हैं, ऊपर विंडो वगैरह है यहाँ से भी। और देखिए यहाँ ना काफ़ी सारा देखिए इस तरह का जाल बना हुआ है, ऊपर है यहाँ पर, तो वेंटिलेशन के लिए काफ़ी अच्छा जो है इस तरह का है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, तो ये है एंट्रेंस। और देखिए दोस्तों तो यहाँ पे सिटिंग का है हमारा, जैसे कि कोई भी आता है गेस्ट वगैरह तो आते ही एंट्रेंस पे ही ये सिटिंग का बन रखा है एक, तो यहीं पे बैठाया जाता है। और टेबल वगैरह में फ़िलहाल तो अभी सामान रखा हुआ है इतना सारा, तो टेबल को बीच में सेंटर में कर देते हैं। और ये जितनी भी ट्रॉफ़ीज़ है ये मेरी कज़न की है, फुटबॉल खेलता है वो, तो उसकी सारी ट्रॉफ़ीज़ यहाँ उसने अपनी ट्रॉफ़ीज़ लगी हुई थी। एक दिन मैं कह रही थी अपने कज़न को कि मैं इसमें से एक ट्रॉफ़ी ले जाऊँगी, कह रहा नहीं नहीं दीदी नहीं ले जानी है कोई भी ट्रॉफ़ी। तो ये देखिए ये सारी ट्रॉफ़ीज़ उसी की हैं, ये फुटबॉल की हैं, फुटबॉल में जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं जितने भी वो उसने विन किए हैं तो ये सारे उसकी ट्रॉफ़ीज़ हैं दोस्तों। तो इस तरह से, वो भी दिल्ली में ही रहता है मेरा कज़न, तो अभी फ़िलहाल वो यहाँ से स्टडी कर रहा है, यहाँ आप कॉलेज कर रहा है यहाँ से। तो 1-2 साल और है उसके कॉलेजिंग के, उसके बाद वो अपने मतलब मम्मी के यहाँ मम्मी के पास चला जाएगा, स्टडी के बेस से इधर आ रखा है वो। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये देखिए ये मेरी मम्मी है और ये मेरा भाई है जो कि मुझसे छोटा है लेकिन हाइट में काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं बड़ा हूँ, तू छोटी है। नहीं, तो ये छोटा भाई है, मुझसे 5 साल छोटा है दोस्तों ये, लेकिन ये ना हाइट में बड़ा होने की वजह से कहता है मैं बड़ा भाई हूँ तेरा। तो चलिए दोस्तों इस तरह से मैंने देखिए अपना घर आपको मेंशन दिखा दिया किस तरह से मेरा घर है। और यहाँ का घर तो मेरा इस तरह का है। और देखिए काफ़ी खुला है, दिल्ली वाले घर से काफ़ी खुला है, क्योंकि देखिए वहाँ पे तो आपको पता ही है 55-60 गज में मकान होते हैं, लेकिन भैया उनकी तो प्राइस भी आपको पता ही है किस हिसाब का होता है। तो यहाँ पे सारी प्राइवेट जो क्वार्टर्स हैं, प्राइवेट जो इलाका है जितना भी है, तो भाई कह रहा है अंबानी के क्वार्टर्स हैं देखिए। तो चलिए दोस्तों मैं आगे आपको मिलती हूँ।
तो दोस्तों इस तरह से देखिए मैंने अपना दिखा दिया आपको कि किस तरह से मेरा यहाँ पे मायका है और मैं रहती हूँ अम्बाला कैंट में। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो दोस्तों मैं चाची के यहाँ जा रही हूँ, तो चाची के यहाँ किस तरह का है वहाँ पे वो भी सब मैं आपको अगले व्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।